हमको बताया गया फांसी होगी। कौन सी फांसी होगी? उनको तो छोड़ दिया तुम लोगों ने। वो किसी को भी पकड़े, किसी को भी आज़ाद छोड़ दे, उससे हमें कुछ लेना देना नहीं। हमारा जो मौक़िफ़ है, मेन मुद्दा जो है वो मालिक है, मालिक कातिल है। जिनके शोधा हैं, जिनके लवाहिकीन है, जो वो आज तक दिल बर्दाश्त है कि हमारा बच्चा आएगा, कोई कहता है वालिद आएगा, कोई कहता है माँ आएगा, कोई कहता है बहन आएगा। 14 साल हो गए अभी तक हम जो ना रुल रहे हैं, हमें कोई जो ना वो पूछने वाला नहीं है सर। थाने बल्दिया फैक्ट्री में सजाए मौत पाने वाले अब्दुल रहमान उर्फ भोला और मोहम्मद जुबैर उर्फ चरिया को सुप्रीम कोर्ट ने बरी कर दिया है। सितंबर 2012 में पेश आने वाले इस आनिया में फैक्ट्री में मौजूद 260 लोगों की जानें चली गईं और अब ये सवाल पैदा होता है कि अगर मुजरिम ये नहीं तो असल जिम्मेदार कौन है, और वो ख़ानदान जिनके चिराग इस आनिया में बुझ गए, इनको आखिर इंसाफ कब मिलेगा। मालिक ने ना किसी ने आज तक हमसे ये नहीं पूछा कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। सब अपनी अपनी जगह बैठे हैं, बड़े धक्के खा रहे हैं, खाने से उनको अभी तक बस इधर जाओ उधर जाओ, बस यही चक्कर चल रहा है। अबे सामने तो आ जाओ निकल के एक दफ़े। अभी वो उनको देखो, उनको फांसी का हुक्म दिया, फांसी उनकी कैंसिल हो गई। हमको बताया गया फांसी होगी। कौन सी फांसी होगी? उनको तो छोड़ दिया तुम लोगों ने। उसका हमारे हक में तो कुछ फैसला करो। आज तक हम रोडों पे धक्के खा रहे हैं, धक्का खा खा के ये 12-13 साल हो गए। सानिया बल्दिया के अंदर मैं सुपरवाइज़र था, मेरे 80 वर्कर होते थे, काम करता था मैं वहाँ। जिस दिन हादसा हुआ उस दिन मैं वहाँ मौजूद था। 15 से 20 मिनट में ऊपर था। 2 मिनट और लेटे थे तो मैं फंस जाता था ऊपर, या लिफ्ट में बंद हो जाता था, या पहुँचे साथ आग में गिर जाता था। मेरे शौहर उस फैक्ट्री में जॉब करते थे और वो ये शहीद हुए। जब शहीद हुए थे उस वक्त मेरा छोटा बेटा जो है ना वो 9 महीने का था। अब आप खुद सोचो। और मेरा बड़ा बेटा जो है वो 10 साल का था। आज वो मेरा बड़ा बेटा ग्रेजुएशन कर रहा है। मुझे तो पता ही नहीं था कि हमारा ज़िंदगी आगे गुजरेगा कैसे, किस तरीके से गुजरेगा। 3 बच्चों को हम किस तरीके से परवरिश करेंगे। मेरा बेटा था, मेरे 2 बेटे काम करते थे। एक का नाम सज्जाद था, एक का नाम शहबाज था। सज्जाद जो है ना वो नीचे फ्लोर पे था, वो निकल आया। मेरा बड़ा बेटा शहबाज था, वो तीसरे फ्लोर पे था, तो वो ना निकल सका। वो किसी को भी पकड़े, किसी को भी आज़ाद छोड़ दे, उससे हमें कुछ लेना देना नहीं है। हमारा जो मौक़िफ़ है, मेन मुद्दा जो है वो मालिक है, और ये सारा मालिक का है। मालिक कातिल है, हम मालिक को पकड़ते हैं। अगर मालिक अपने फैक्ट्री में सेफ्टी का इंतज़ाम करता, आग बुझाने के आलात होती और 2-3 गेट होते, तो आज इतनी बड़ी हादसा नहीं होता। और सेठों ने हमसे कोई इंसाफ नहीं किया। हमारे मुजरिम असर मालकान है। हम जो है ना कोई सियासी पार्टी का कोई उससे जो नहीं है कि आग लगी या लगाएगी, इससे हमारा कोई वो साहूकार नहीं। हमारा जो है ना वो कसूरवार मालकान है, और मालकानी जो है ना हमारे जो है मुजरिम है। जब सर पे छत ना हो तो बारिश भी बहुत तेज़ आती है और धूप भी बहुत ज़्यादा लगता है, ये तो पता है। और जब छत मौजूद हो तो किसी चीज़ की डर नहीं होती है। लेकिन जब हमारा छत ही नहीं रहा तो फिर हमें कौन सहारा देगा? चाहे ये हुकूमत के बंदे हो, चाहे कोई भी हो, किसी ने हमारे साथ नहीं दिया। और ये जो केस है ना, ये सियासत के नज़र कर दिया गया। जिनके शोधा हैं, जिनके लवाहिकीन है, जो वो आज तक दिल बर्दाश्त है कि हमारा बच्चा आएगा, कोई कहता है वालिद आएगा, कोई कहता है माँ आएगा, कोई कहता है बहन आएगा। कितने पैसे दोगे? करोड़ों रुपए भी दो, उनको वो सदमा नहीं जाएगा दिन से। मेरे को 7.5 लाख रुपए में 2020 मिले, 5 महीने में ख़त्म किए मैंने। पैसा क्या होता है? मेरे जहन में अभी भी घर पे मैं तूफान मचा हुआ हूँ, खुदा की कसम। तो हम तो अभी भी जो ना वही मतलब धक्का धूमे और जो ना फोटो के चक्कर और ये खा रहे हैं। 14 साल हो गए अभी तक हम जो ना रुल रहे हैं, हमें कोई जो ना वो पूछने वाला नहीं है सर। कंपनी मालिक जो है ये गेट बंद करके सबसे बड़ा मुजरिम यही है। इन्होंने आग लगा के किसी के ऊपर तोहमत लगाना ये सही नहीं है। अगर कंपनी ने देखा है कि फलाना पार्टी ने लगाया, उसके गिरबान पकड़ो। कानून है, कानून का हवाला करो। जब तक जिंदगी है लड़ता रहूँगा। फिर तो जाना है आज नहीं कर, कितने लोग तो चले गए। मगर हमारी हुकूमत और जज साहब को मैं ये कहता हूँ कि भाई हमारा फैसला सही करे। इंशाल्लाह जब तक हमारी ज़िंदगी है, जब तक हमारी हिम्मत है, जान में जान है, इंशाल्लाह हम लड़ते रहेंगे। कि अल्लाह ना करे जो है ना ये हुआ है, आगे कहीं भी किसी और फैक्ट्री में भी ना कोई ऐसा हादसा ना हो कि अल्लाह ना हमारी तरह किसी और फैमिली भी जो है ना बेचारी परेशान होवे और ये हो। जब तक मेरी ज़िंदगी है इंशाल्लाह हम लड़ते रहेंगे और जद्दोजहद करते रहेंगे। आने वाला वक्त पे हमारा कोई बच्चा ऐसा शहीद ना हो।